आज जो है ना हम जनरल साइंस एंड एबिलिटी का लेक्चर नंबर 2 के अंदर कुछ हिरार्की टाइप क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं कि जिसमें फैमिली ट्री बनाना पड़ता है। फैमिली ट्री की तरह के होते हैं, जैसे दादा। हिरार्की का मतलब है कि जैसे एक जो हमारे ग्रैंड रिलेशंस हैं, ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर और उनके जो भाई बहन हैं वो एक लाइन पे आ गए। उसके बाद जो हमारे वालिदैन हैं, अब्बू, अम्मी, चाचू, चाची, वो एक हिरार्की लेवल के ऊपर हैं, यानी वो उनके बाद वाले लेवल के ऊपर हैं। हम हैं, हमारे बहन भाई, ब्रदर सिस्टर, कज़न, ब्रदर इन लॉ, ये सारे एक थर्ड हिरार्की लेवल पर आ जाते हैं। तो जनरल साइंस एंड एबिलिटी के पोर्शन में जो जनरल एबिलिटी का पोर्शन आता है, उसके अंदर जिसमें कम्प्लेक्स तरह के क्वेश्चंस आते हैं, बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स आती हैं, तो उनको किस तरह सॉल्व करते हैं वो आज हमने देखना है। तो अब आपके सामने मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया है, अभी मैं आपको वो पढ़ के बता देता हूँ। लिखा हुआ है कि इन अ फैमिली देयर आर 6 मेंबर्स P, Q, R, S, T and U, where P and Q are married couple, P being a male member, S is the only son of R who is brother of P, okay, T is the sister of S, Q is the daughter-in-law of U, where whose husband has died. How is T related to U? तो ये अब इतनी बड़ी स्टेटमेंट है, पेपर में आ जाती है, तो आप इसको किस तरह डिकोड करेंगे? मतलब पेपर में ना आपके पास टाइम ही नहीं है, आपके पास ये क्वेश्चन भी आ गया है, P, Q, R, S, T, U, एक पहेली टाइप सा क्वेश्चन है, किस तरह आप इसको सॉल्व करेंगे? तो जब इस तरह का क्वेश्चन आता है ना, तो आप उसको सॉल्व करते हुए जो ट्रिक्स तो बहुत सारी हैं, जो मैं ट्रिक यूज़ कर रहा हूँ, तो उसको आप ज़रा देखें कि वो उसमें हिरार्की सिस्टम बनाया जाता है अपनी आसानी के लिए। पेपर के अंदर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का सबसे एक जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करने का एक तरीका ये भी है कि आप उसको जब स्टेटमेंट पढ़ रहे हो तो 1 बाय 1 स्टेटमेंट को साथ के साथ डिकोड करके लिखते जाएं, आसान उसके अंदर इजी राइटिंग के अंदर, ताकि आपको ना बार बार क्वेश्चन पढ़ना ना पड़े। तो आए ज़रा हमने इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, इन अ फैमिली देयर आर 6 मेंबर्स P, Q, R, S, T, U, T and U. P and Q आर मैरिड कपल। अब P एंड Q इसमें हमें बताया हुआ है कि वो मैरिड कपल हैं, ठीक है, आपस में मियाँ बीवी हैं। P, हम इसको ना हिरार्की लेवल पे लिख देते हैं P, और ये जो Q हैं ये मैरिड कपल हैं। ठीक हो गया, P बीइंग अ मेल मेंबर। अब उसने ये भी बता दिया कि जो P एंड Q जो मैरिड है ना, इसमें से जो P है ना मेल वो है। तो हम अपनी आसानी के लिए इसमें छोटा सा M लिख दिया मैंने, ताकि मुझे पता हो कि ये मेल मेंबर है। अच्छा, S इज़ द ओनली सन ऑफ R हु इज़ ब्रदर ऑफ P, यानी S जो है वो R का बेटा है, हु इज़ ब्रदर ऑफ P यानी R P का ब्रदर है, और S जो है ना वो R का बेटा है। बेटा है तो हम यहाँ मेल लिख देंगे, R ब्रदर है तो हम यहाँ भी मेल लिख देंगे। ठीक हो गया। Q जो है वो फीमेल है, तो हम अपनी आसानी के लिए यहाँ F लिख देंगे। अच्छा, T इज़ द सिस्टर ऑफ S। अब ये जो S है ना, उसमें लिखा हुआ है कि T इज़ द सिस्टर ऑफ S, तो हम जी यहाँ पे T लिख दिया, सिस्टर है तो हम यहाँ पे अपनी आसानी के लिए फीमेल लिख देते। अब आप ये देखें कि अगर T और S जो है वो आपस में बहन भाई हैं, S क्योंकि R का बेटा है तो T उसकी बेटी होगी। तो अपनी आसानी के लिए जनरल ये हम यूँ एक लाइन लगा लेते हैं कि R के लिए R के बेटा और बेटी हैं। अच्छा, तो Q इज़ द डॉटर इन लॉ ऑफ U whose husband has died। अच्छा, Q इज़ द डॉटर इन लॉ। अब ये जो Q है ना, ये डॉटर इन लॉ है U की, तो यानी जो Q की सास है वो, अच्छा ये मैंने सास इसलिए कह दिया है कि वो स्पेसिफाइड है, whose husband is died, U की जो हस्बैंड है वो डाइड हो गया, इसलिए मैंने सास पहले ही कह दिया। जबकि मैंने आपको ये बताना था कि यहाँ पे जो है ना U जो है ना हम ऊपर लिखेंगे, जो कि
साफ बात है पी और आर के वालिद या वालदे हैं, क्योंकि स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि हुज हस्बैंड इज़ डाइड, तो हम जो है ना हमें ये पता लग गया कि ये जो यू है ना ये वुमेन है। अच्छा, अब जी जो हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया है ना, हाउ इज़ टी रिलेटेड टू यू, ये जो टी है हाउ इज़ टी रिलेटेड टू यू, टी यू की क्या है। तो जब अब क्योंकि हमने स्टेप बाय स्टेप सोल्व किया और क्वेश्चन को डिकोड करते गए साथ के साथ स्टेटमेंट्स पढ़ के, तो अब आपको आसानी से आप कह सकते हैं कि टी इज़ दी ग्रैंड डॉटर ऑफ यू, टी जो है वो ग्रैंड डॉटर है यू की। तो इस तरह जो है ना इस तरह के क्वेश्चन जो है वो इस तरह सोल्व करते होते हैं। लेट्स मूव टुवर्ड अनदर क्वेश्चन। और जब अब ये जो क्वेश्चन है ना उसमें लिखा हुआ है कि पॉइंटिंग टू अ गर्ल इन अ फोटोग्राफ, Awais said her mother's brother is the only son of my mother's father. How is the girl related to Awais? क्वेश्चन समझ लें। अवैस है एक लड़का, एक फोटोग्राफ एक तस्वीर लगी हुई है, उसने तस्वीर में देखा है कि वो जो लड़की है हर मदर्स ब्रदर इज़ द ओनली सन ऑफ माई मदर्स फादर। सबसे पहले तो आप ये देख लेना, माई मदर्स फादर यानी अवैस की जो मदर्स फादर है वो उसके नाना हो गए। अवैस मदर्स फादर ग्रैंड फादर, ठीक हो गया। अच्छा, हर मदर्स ब्रदर इज़ द ओनली सन ऑफ माँ, यानी उसके जो मेटरनल अंकल हैं, मदर्स ब्रदर माँ का भाई मामू होते हैं, तो हर मदर्स ब्रदर यानी हर मेटरनल अंकल इज़ द ओनली सन ऑफ माई मदर्स फादर, यानी अभी जो ग्रैंड इनका जो सन है वो हर मदर्स ब्रदर हर मेटरनल अंकल सन, ठीक हो गया। यानी कि अवैस के जो नाना का बेटा होगा वो उसका मामू होगा, और वो जो लड़की है उसके जो मामू हैं वो भी अवैस के नाना के बेटे हैं। तो अब ये क्वेश्चन बज़ाहिर आसान है दिखने में, ठीक है। अब अवैस के और उसके मामू सेम है, इसमें ये कहा गया कि हर मदर्स फादर, उसमें कहा गया हर मदर्स ब्रदर। हर मदर्स फादर को अब वालिद बनाया गया और हर मदर्स अवैस के मदर्स फादर को वालिद बनाया गया, और जो वो लड़की है जो तस्वीर में है जिसको अवैस पॉइंट आउट कर रहा है उसके मदर्स ब्रदर को ग्रैंड फादर का बेटा बताया गया। यानी कि ये बंदा अवैस का भी तो मामू है और उस लड़की का भी मामू है। तो अब क्वेश्चन क्या है, हाउ इज़ द गर्ल रिलेटेड टू अवैस। अब लड़की का अवैस से क्या रिश्ता है। अब इस क्वेश्चन में आप देखेंगे दोनों का मामू सेम है, मामू सेम है, और इसमें अब ये दो किस्म के आंसर आ सकते हैं, ठीक है। अगर ये लड़की अवैस की बहन है तब भी तो इसका आंसर बन सकता है क्योंकि दोनों के मामू तो सेम है, ठीक है, और तो कोई इसके अंदर स्पेसिफाई बात नहीं की गई। अवैस और जो लड़की है दे कैन बी सिस्टर ब्रदर, ठीक हो गया। और सेकंड उसकी जो बन सकती है ये कज़िन का रिलेशन, ठीक है, सेकंड पॉसिबिलिटी उसकी कज़िन का रिलेशन है। अब हु इज़ द गर्ल रिलेटेड टू अवैस, गर्ल जो है वो अवैस की लगती है। तो हम जब इसका आंसर लिखेंगे तो हम इसको इस तरीके से जस्टिफाई करेंगे, क्वेश्चन पेपर के ऊपर जस्टिफाई करने के बाद फिर हम बताएंगे कि जो गर्ल है वो उसकी सिस्टर भी बन सकती है, आइदर उसकी कज़िन सिस्टर भी बन सकती है, और ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो जाता है। तो आप इस तरह के हिरार्की लेवल टाइप क्वेश्चन जब भी आते हैं तो आप इस बात का ध्यान रखा करें कि आपने उसको बाकायदा सॉल्व भी करना है। एग्ज़ामिनर के लिए रफ पे बेशक आप पहले सॉल्व करें अपने लिए, लेकिन आपके पास 7 मिनट होंगे, आपने
कोशिश ये करनी है कि प्रैक्टिस करनी है, बार बार प्रैक्टिस करनी है इन क्वेश्चंस को। प्रैक्टिस के बगैर आपने कहीं भी नहीं करना, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आपको देखना हर मदर्स ब्रदर, हर मदर्स फादर, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे और बहुत मुश्किल क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको ना एक क्वेश्चंस को डिकोड करने का तरीका आएगा कि पेज पे इसको डिकोड कैसे करते हैं। तो ये जो आज के हमारे 2 क्वेश्चन थे जो हमने सॉल्व किए हैं, ये थे हमारे ब्लड रिलेशंस से रिलेटेड। इसको हमने टाइटल दिया ब्लड रिलेशंस का, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस पेपर में देखे जा रहे हैं सीएसएस के पेपर के अंदर। तो ऐसा ना हो कि जब ये क्वेश्चंस आपके सामने आए, अभी तो करने में मेरी तरफ से तो आपको बहुत ईजी लग रहे होंगे, बाद में आप इसको भूल जाएँ। तो आपने इस बात का ध्यान रखना है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस यूट्यूब चैनल। तो नेक्स्ट जो है ना, नेक्स्ट लेक्चर हमारा फ्रैक्शन से रिलेटेड होगा। आप बेहतर है पहले पढ़ के आएँ, नहीं पढ़ के आएंगे तो भी हम इसको देख लेंगे। थैंक यू।